अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद असलम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस ऑन क्राइम। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन के सदर जावेद शम्स और हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर अताउर रहमान मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ में करता हूँ जावेद शम्स साहब से। जावेद शम्स, मुझे ये बताएं आप कि क्या देख रहे ताजिर बरदरी स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ती वारदातें और पुलिस की हिकमत अमली, क्योंकि जाहिर सी बात है ताजिर बरदरी बहुत परेशान है, तो इसके हवाले से आप थोड़ा सा ताजिर बरदरी का क्या मौक़िफ़ है बताएं थोड़ा सा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें जो है इस हवाले से जो है वो बुलाया और बोलने का मौका दिया कि कराची की डायमेंशन डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो देखी जानी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ के हालात हैं, ये पाकिस्तान का एक बड़ा शहर होने के साथ साथ दुनिया के कई बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। और आप ज़रा इस पर एक नज़र डालें कि ये तमाम इकाइयों का एक शहर है जिसमें तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम मसलक और मज़ाहिब के लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कोई एक वक्त हुआ करता था जब इस शहर को किसी एक ख़ास कौमियत के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस शहर ने जो है वो लोगों को अपनी जानिब जो है मज़ीद बुलाना शुरू किया और इसकी आबादी बढ़ती चली गई। जहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ना शुरू हुई उसी तरह यहाँ जराइम में भी इजाफ़ा तेज़ी से फैलने लगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इंतज़ामी तौर पे या हुकूमती सतह पर इसके सद्देबाब के लिए वो इक़दाम नहीं किए गए जो किए जाने थे। आपके जो सवालात हैं वो वजह है कि इस शहर में जो जराइम है गुज़िश्ता 6-7 माह में जिस तेज़ी से बढ़े और इसमें कई कीमती जानें चली गई, जिसमें शहरियों की जानों के साथ साथ ताजरों की जानें भी गईं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इदारों के लोग भी इसमें जाम शहादत नोश किया उन्होंने। लेकिन ये तमाम चीज़ें इस बात की अक्कासी नहीं करती कि शहर महफूज है। शहर तो अब भी दरिंदों के हाथ में, शहर तो अब भी उन लुटेरों के हाथ में जो मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ आते हैं। वह आप शहर की अगर इसकी सूरत हाल को थोड़ा सा देखें तो शहर से निकलने वाले तमाम रास्तों पर बड़ी तादाद में कच्ची आबादियाँ मौजूद है। वहाँ कौन लोग आकर रह रहे हैं, उनका डेटा किन के पास है, क्या हमारी पुलिस के लोग, दीगर इदारों के जो लोग हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर वो कौन लोग हैं जो जहाँ शहर के बीच में दंदनाते हुए आते हैं, फायरिंग करते हैं, गोलियां बरसाते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं, ज़ख्मी करते हैं और चले जाते हैं। अब तो सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि शहर में ख़वातीन जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर का सौदा सल्फ लेने के लिए मुतल्लिका बाज़ारों में या इलाकाई सतह पे जो ख़रीदारी करने निकलती थी, अब वो भी मोहतात हो गई हैं, क्योंकि मुतवातर ऐसे वाक़यात हुए जिसमें ख़वातीन से ज़ेवरात छीन लिए गए। अब वैसे भी कराची में गुज़िश्ता 4 साल से जो है वो गोल्ड पहनने की रिवायत जो है वो दम तोड़ चुकी है। लोगों ने इमिटेशन के या दीगर मंजूस वगैरह के ज़ेवरात इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, उसमें भी उनके साथ छीना झपटी हो रही है। कोई चेन छोटी मोटी किसी ने पहनी हुई है तो वो भी छीन ली जाती है। उसके साथ साथ बच्चों की छोटी बालियाँ जो कानों की थी वो भी नोची गई। तो मैं इंतज़ामिया से सवाल करता हूँ एक बतौर एक ताजर के भाई, अगर हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कराची में टैक्स देते हैं तो उसका हमें रिफ़ंड कब मिलता है और किस तरह मिलेगा? इस तरह तो कोई भी आपसे मुतमईन नहीं है। आपकी 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएं, आप शहर में बैठ के किसी तरह भी यहाँ पर जो है एडिशनल आईजी साहब कह दें कि जी इतने सी बात को इतना बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। कराची के लोग मुल्क की मईशत में अपना खून देते हैं, अपना पसीना देते हैं और उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। किसी एक कौमियत की या एक मसलक या मज़हब की बात नहीं कर रहा। यहाँ ईसाई भी रहते हैं, यहाँ यहूदी भी रहते हैं, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, वो भी इसी तरह इस मुल्क की खिदमत करें जैसे एक आम पाकिस्तानी। लेकिन क्या इंतज़ामिया उसको इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पा रही है? बिल्कुल नहीं। एक ताजिर ओपनली पैसों की लेन देन अब नहीं कर सकता। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ताजिरों को ये आता है कि वो जब बैंकों से पैसे लेके निकल रहे होते हैं तो उसमें उनके साथ सबसे ज़्यादा जो हादसा जो स्नैचिंग के होते हैं वो बैंक से पैसे लेकर जाने के वक्त होते हैं और उसमें कई कीमती जाने भी ज़ाया हो गई। तो क्या आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल आईजी साहब, इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि कराची की सूरत हाल को समझते हुए क्या शाहीन फोर्स बना लेने से या कोई भी डॉल्फिन फोर्स बना लेने से शहर में अमन कायम हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। क्या आपने कभी चेक किया कि जिन फोर्सेस को आपने अमन के लिए खड़ा किया था वो गली कोनों पे खड़े होकर लोगों की तलाशियां लेते हैं, वो उनकी जेबों से पैसे निकाल लेते हैं? यहाँ आज भी मोबाइलें आके मार्केटों से जो है वो माहाना बुनियाद पर पैसे लेके जाती हैं। किस बात के, क्यों लेती हैं पैसे, किस क्या वजूहात हैं? अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेंगे, आज भी शहर में होने वाली नाजायज़ तजावीज़ात और दीगर मामलात पर वो कौन लोग हैं जो काबिज़ हैं? ये वही लोग हैं जो इन निहत्ते शहरियों को लुटवाने के लिए जिन लोगों को प्रमोट करते हैं, अपनी ज़ेर तामीर इमारतों में रखते हैं और शहर के बाहर और सूबे के बाहर से लाए जाने के बाद यहाँ पे आज़ादाना तौर पे नकलो हरकत होती है। वो लोग शहरों में आते हैं, छीना झपटी करते हैं, रात को ताले कटते हैं,
पूरी पूरी दुकानें, शोरूम, मार्केटें खाली हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कभार कोई एक आध केस सॉल्व हो जाता है 10-12 में से। इसका ये मकसद नहीं है कि शहरी जो है वो सांस आसानी से ले रहे हैं या ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर रेंजर्स को खड़ा कर दें जगह जगह या दीगर इदारों को खड़ा कर दें तो उससे अमन कायम हो जाएगा। जो काम रेंजर्स का है वो अपनी जगह कर रही होती है, जो दीगर इदारों का काम है कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का शहरियों के साथ रवैया, उनके साथ जो उनका तरीक़ेकार है उसको तब्दील करना पड़ेगा। गुलाम नबी मेमन साहब ने पुलिस इन्फॉर्म पर बहुत काम किया है, मैं उसको इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बहुत हद तक कराची के जो थाने हैं वहाँ पर SHOs पढ़े लिखे आ गए, लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों ने भी एक वतीरा बना लिया है कि हर 3 माह बाद अपने ही थाने के चंद लोगों को जो है वो FIRों में नामजद करके उनके ऊपर एक बर्डन डाल देते हैं कि ये जी ज़ेर तामीर बिल्डिंगों से पैसे लेते हैं। तो SHO क्या कर रहा होता है? SHO का काम, हाउस होल्ड ऑफिसर का काम यही होता है कि वो अपने इदारे पर, अपनी टीम पर और अपने एरिए पर नज़र रखें। सिर्फ ये नहीं है कि 3 महीने बाद 2 लोगों को उसमें इंक्वायरी में डाल दे, IR बनवा दे, दीगर मामलात में डाल दे। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे शहर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और आप देखें कि लाहौर की इंतज़ामिया ने एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों को अपने शहर में जॉबें देने से या उनको रिहाइश इख्तियार करने से शहर के अंदर फौरी तौर पे, कानूनी तौर पे पाबंदी लगाई। ये कराची में भी ऐसा होना चाहिए। सेफ सिटी के हवाले से काम शुरू हुआ है, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा गैप है। मैं समझता हूँ कि उस पर काम होना चाहिए। SSP साहिबान और DIG साहिबान जो है एसोसिएशंस को अपने साथ ऑन बोर्ड लें, सोशल एक्टिविस्टों को लें और इस पे काम करें। हमें मिलजुल के शहर के लिए बहुत सा किरदार अदा करना है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ यहाँ सेहत की सहूलियात देनी है, सड़कों का जो निज़ाम है उसको ठीक करना है, और दीगर जितने भी मामलात हैं उसमें एजुकेशन के हवाले से भी हमें बहुत काम करना है। जो लोगों के साथ इस वक्त प्राइवेटली जो इदारे काम कर रहे हैं, जो बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके साथ जो उनके रवैये होते हैं, फ़ीसों के मामलात होते हैं, यकीनन उन तमाम चीज़ों पे हमें नज़र रखनी होगी। और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कराची को एक बारौनक शहर बनाने के लिए, कराची के अमन को दोबारा से उसी आबोताब के साथ चमकाने के लिए, रोशनियों का शहर बनाने के लिए इंतज़ामिया, पुलिस और ताजिर बिरादरी मिल के काम करेगी। उसके साथ साथ मैं इसमें एक और किरदार भी है सहाफ़ियों का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी शहर में अपनी जानें दी हैं। उनके साथ भी स्नैचिंग के वाक़यात हुए, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो यकीनन इस शहर को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। और मैं एक बात कहता हूँ, फिर कहूँगा कि जब चलेगा कराची तो बढ़ेगा पाकिस्तान। जी, जावेद शफ़ साहब ने बिल्कुल सही बताया। और इसी तरीके से कि यहाँ पर जो है लोग अपनी अमलाक से जान दो बैठ रहे हैं, और ज़्यादा अगर कुछ करें तो बिल्कुल मार दिया जाता है। मतलब कि पता नहीं नशे में धुत होते हैं, क्या सिलसिला होता है। और लोग ताजिर बरादरी जिस तरह बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने के लिए जाए तो वापस अगर वो जाए तो रास्ते में उनको इतने खतरात लाहक होते हैं और अक्सर तो ताजिर लुट जाते हैं। अताउर रहमान से मैं बात करूँगा। अताउर रहमान, मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, पुलिस किस तरीके से अपनी हिकमत अमली को अपना रही है? क्योंकि जिस तरह भी जावेद शम्स का मौक़िफ़ आया है, उन्होंने बताया कि ताजिर बहुत इस हवाले से परेशान है और चाहते हैं कि कुछ बेहतरी है, क्योंकि कराची मईशत का हब है और ये ताजिर बरादरी ही है जिसकी वजह से ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ताजिर बरादरी। तो इसके हवाले से जी नवीद, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ जावेद शम्स की बात से। और वाकई के जो ये ताजिर बरादरी है वो बड़ी परेशान रही। जो पिछले महीनों में जो डकैतियाँ होती रही दुकानों के ऊपर, लूट मार का बाज़ार गर्म रहा। कराची शहर में ये भी देखा गया कि पूरी मार्केटों को लूटा गया। बैंकों से जो लोग रकम लेकर आ रहे हैं, जो ताजिरों ने की जो रकम की मुंतकली करी बैंकों से दुकानों तक लेकर आए, वो लूटे और उसमें उनकी जानें भी गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हिकमत अमली बेहतर बनाई अभी IG सिंध ने। और ये जो दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे जो हाई मेगापिक्सल कैमरों का जो सिलसिला चल रहा है, उससे ज़ाहिर है कि मॉनिटरिंग होगी और देखा जाएगा कौन मशकूक अफराद आए या गए, और CCTV की फुटेजेस की मदद से जो है देखा जाएगा उसको कि ये कौन क्रिमिनल्स हैं। लेकिन देखें, ये तमाम जो बखेड़ा उसको पहले फैलाया गया और फैलाने के बाद अब उसको समेटने की कोशिश की जा रही है, तो अब उसमें टाइम लगेगा। और जाहिर है कि इतने मुनज़्ज़म हो गए थे ये लोग कि शहर में आकर ये वारदातें करते थे, गैर मुकामी, और वारदातें करके शहर से जाते थे। बात यह है कि जब तक एजेंसियों के समझ में ये आया कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो है, फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो असले की फराहमी हो रही थी और इनको ये असला यहाँ से वो बड़ी आसानी से परचेज़ करके कराची शहर में वारदातें कर रहे थे। तो जब तक देर हो गई,
पूरा शहर जब डिस्टर्ब हो गया, पूरे 1 साल तक लाकानूनियत नज़र आई शहर के अंदर कि मोबाइल एक यानी कि अलमिया देखें आप कि एक शहर के अंदर अपने बड़े मोबाइल को बचाने के लिए एक छोटा मोबाइल भी ख़रीदना पड़ता है। उसको वो छुपाते हैं और उसको वो जेब में रखते हैं छोटे मोबाइल को कि अगर कोई आया तो हम उसको ये दे देंगे। तो ये शहर का अलमिया रहा है। तो अब जाहिर है कि आईजी सिंध ने बहुत सारी हिकमत अमली बनाई है जिसके अंदर तलाश ऐप, तलाश डिवाइस, गॉमिंग ऑपरेशंस, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इतना मुनज़्ज़म इन चीज़ों को होने ही क्यों दिया? तो ताजिर बरादरी की ये बात बिल्कुल सही है और जाहिर सी बात है कि जब इंसान ये देखता है कि मैं कितने बड़े शहर में जो मईशत का हब कहलाता है उसमें लाकानूनियत देखने को मिले कि ये मतलब दुकानदार लुट रहे हैं, मार्केट वाले लुट रहे हैं, लोग बैंकों से रकम लेकर आ रहे हैं, लुट रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है कि बंदा ये सोचता है कि यार मैं किस शहर में, किसी जंगल में रह रहा हूँ, किसी गांव में रह रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लोगों में अदम एतमाद पैदा कर रही थी और अब कुछ बेहतरी पुलिस की जानिब से की जा रही है। गॉमिंग ऐप ऑपरेशन अपनी जगह पर, उसके साथ साथ जो है ये तलाश ऐप के ज़रिए जिस तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं और जो स्नैप चेकिंग का जो दौरानिया है उसको भी काफ़ी शहर में बढ़ा दिया गया है। देखिए अब उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। जाहिर है कि हम तो यही होप रखेंगे कि कराची में बेहतरी आए, लेकिन इतने शोर शराबे, इतनी चीज़ों के बाद अब पुलिस अगर जाग रही है तो इससे पहले भी अफसरानों से पूछा जाए कि भाई आप लोगों ने क्या किया शहर के लिए, ये इतने मुनज़्ज़म कैसे हुआ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका अताउर रहमान और जावेद शम्स जो कि अंजुमन ताजिरान सिंध कराची डिवीज़न के सदर हैं, कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से ताजिर बरादरी को मसाइल का सामना है और पुलिस अपनी वाज़े तौर पे हिकमत अमली अगर अपनाती है, जैसे तलाश ऐप है बहुत अच्छा एक सिस्टम के अंदर अच्छी इंडक्शन रही, इसी तरीके से और भी हिकमत अपनी अपनाएंगे तो काफ़ी जराइम की वारदातों में कंट्रोल होगा। क्योंकि ताजिर बरादरी हो गया और आम आवाम हो गई, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब यहाँ तक मामला पहुँच गए कि कोई वालदा अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल जा रही है तो मतलब वहाँ से भी स्नैचिंग होती है, मतलब बिल्कुल महफूज नहीं रह गए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये थोड़े टाइम के लिए रुकता है, थमता है, फिर चल पड़ता है, स्ट्रीट क्राइम में जिन जो बेकाबू है। तो इसके हवाले से एक बड़े वाज़े तौर पे हिकमत अमली होने चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को लेके बैठना चाहिए कराची के अंदर जितने भी लोग हैं यहाँ पर, तो ताकि अच्छी तरीके से नुमाइंदगी हो सके और कोई अच्छा एक प्लान मजबूत किस्म का मुतारिफ होना चाहिए।